आदमी ने एक नवयुवती लड़की को हवा में लटका दिया। फिर उसने कैंची से उसकी पैंट को काटकर उसे खुली बना दिया। इसके बाद वह फ्रिज से एक सफेद रंग का डिब्बा निकालता है। ये वही चीज थी जो उसने पिछली रात खुद तैयार की थी। उसका मकसद था वंश बढ़ाना। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वह चाहता था कि लड़की के पेट से उसका बच्चा पैदा हो, लेकिन खुद मेहनत नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने सिरिंज का सहारा लिया। यह देखकर लड़की डर के मारे कांपने लगी। वह जोर जोर से चिल्लाने और तड़पने लगी, मगर 20 साल तक स्पेशल फोर्स में रह चुके सैनिक के सामने उसकी कोशिशें बेमानी थी। आदमी ने कहा, 9 महीने, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी लौटा दूंगा। जैसे ही सिरिंज करीब आने लगी, लड़की पूरी तरह निराश हो गई, मगर वह दया की पात्र नहीं थी, क्योंकि उसका ये अंजाम पूरी तरह उसी की करनी थी। उस लड़की का नाम था लीसा। उम्र भले ही अभी 18 साल हुई थी, मगर अब तक उसने अपने साथियों के साथ 100 से ज्यादा घरों में चोरी की थी। फिर भी उन्हें कभी बड़ा माल हाथ नहीं लगा। जब वे तीनों इस काम को छोड़ने की सोच ही रहे थे, तभी एक खबर ने उनका ध्यान खींच लिया। खबर यह थी कि एक रिटायर्ड सैनिक की बेटी की हाल ही में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, और गाड़ी चलाने वाला था एक अमीर व्यापारी। इसके बदले सैनिक को $10 लाख का मुआवजा मिला, और सबसे अहम बात, युद्ध में घायल होने की वजह से वह सैनिक अंधा हो चुका था। यानी न तो उसके पास उस पैसे की सुरक्षा करने की ताकत थी, न ही बैंक तक ले जाकर जमा करने की सुविधा। इसलिए वह रकम जरूर घर में ही छुपी होगी। योजना बनी कि तीनों एक बड़ा काम करेंगे और फिर शहर से भाग जाएंगे। उन्होंने कई दिनों तक उस सैनिक के घर पर नजर रखी। यह पक्का कर लेने के बाद कि वह सचमुच अकेला और अंधा है, उन्होंने एक अंधेरी रात चोरी का इरादा किया। सबसे पहले उन्होंने घर के बाहर पहरेदार कुत्ते को नशीली दवा मिले सॉसेज खिलाकर काबू कर लिया। फिर चुपके से घर में दाखिल हुए। जूते उतार कर तीनों अलग अलग दिशा में बंट गए। लीसा और आवेई पैसे ढूंढने लगे, जबकि दाजुआंग सैनिक के कमरे में गया ताकि उसे और गहरी नींद में डाल सके। मगर जैसे ही उसने सामान तैयार किया, सैनिक अचानक बिस्तर से उठ बैठा। यह देखकर दाजुआंग का चेहरा सफेद पड़ गया। अच्छा यह रहा कि सैनिक अंधा था और उसे पास खड़े दाजुआंग का आभास नहीं हुआ। टीवी बंद करने के बाद वह फिर लेट गया। राहत की सांस लेते हुए दाजुआंग ने नशीली दवा रख दी और सीटी बजाता हुआ निकल गया। इधर लीसा और आवेई ने घर छान डाला, मगर नकदी कहीं नहीं मिली। अब उनकी नजर एक बंद कमरे पर टिक गई। दाजुआंग ने पहले तो लोहे की छड़ से ताला तोड़ने की कोशिश की, मगर दरवाजा नहीं टूटा। थककर उसने पिस्तौल निकाल ली। यह देखकर आवेई घबरा गया, क्योंकि कानून के मुताबिक अगर हथियार लेकर घर में घुसते हैं तो मालिक को खुलकर वार करने का अधिकार होता है। आवेई ने लाख समझाया, मगर लीसा और दाजुआंग नहीं माने। उन्होंने कहा, सैनिक तो पहले ही बेहोश है, ऊपर से अंधा भी है, वो हमें क्या करेगा। यह कहकर दाजुआंग ने एक गोली मारकर दरवाजे का ताला तोड़ दिया। अब मामला पूरी तरह बिगड़ चुका था।